केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से नई नोटिस जारी कर दी गई है। जो भी छात्र अभी तक आवेदन नहीं कर पाए थे किसी कारण से, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। इस नोटिस के माध्यम से केवीएस में आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बताया गया है कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ केवीएस हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन application for officers cadets teaching and non-teaching post in KVS from 26/12 to 2/1/2023। यानी आपके आवेदन करने की जो लास्ट डेट आज 26 दिसंबर थी, उसको बढ़ाते हुए अब 2 जनवरी 2023 कर दिया गया है। ठीक है। अदर टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस विल रिमेन सेम till 26/12/2022 as mentioned in the advertisement number 15 and 16। यानी आपके जो कट ऑफ डेट थी आपकी एज से संबंधित या क्वालिफिकेशन से संबंधित या एक्सपीरियंस से संबंधित, वो आपकी 26/12/2022 से ही काउंट होंगी। लेकिन आप आवेदन अब 2 जनवरी 2023 रात्रि 12 बजे तक आप यहाँ पर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। बढ़ते हम लोग दूसरी अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर देखो, ये दूसरी नोटिस है जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी की गई है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में जल्द ही राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब राज्य पात्रता परीक्षा क्या होती है, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं सेट एग्जाम, सेट बोलती हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये ऐसा टेस्ट होता है जो नेट के इक्विवेलेंट माना जाता है। जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती है, देखा होगा वहां पर आपने लिखा हो या तो आपने नेट किया हो या फिर सेट किया हो। ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी नेट नहीं किए, क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, तो चाहे तो वो सेट एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन ये जो सेट एग्जाम होता है केवल पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही वैलिड होता है, ना कि पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए। जो नेट एग्जाम होता है, ठीक है, वो आपका ऑल इंडिया वैलिड रहता है। लेकिन जो सेट एग्जाम होता है केवल उसी स्टेट के लिए वैलिड रहेगा जिस स्टेट ने करवाया है। इसी तरीके से अदर स्टेट के जो है सेट एग्जाम आते रहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं तो संबंधित राज्य में अगर आप वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसको आपको क्वालिफाई करना होगा। तो फिलहाल जो भी मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी हैं, या अगर आपको मध्य प्रदेश में जो है टीचर बनना है, असिस्टेंट टीचर बनना है, सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो इसमें आप भर सकते हैं। इसके बारे में बताया गया, देखिए, आगामी राज्य पात्रता परीक्षा सेट जिन विषयों में आयोजित की जाएगी, उन विषयों का अद्यतन पाठ्यक्रम लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर यथाशीघ्र जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखो सूचना दी गई है। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के जो माध्यमिक विद्यालय वहां पर तदर्थ शिक्षक कार्यरत हैं। तदर्थ शिक्षक सुप्रीम कोर्ट से हार चुके हैं और उस सुप्रीम कोर्ट के केस के अंतर्गत तदर्थ शिक्षकों को टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती में सम्मिलित किया गया था। और ये कहा गया था कि अगर टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई एग्जाम कर लेते हैं तदर्थ शिक्षक, तो इनकी जो नौकरी है बरकरार रहेगी, अदरवाइज इनको जो है बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि केवल और केवल 2021 की भर्ती में 40 ऐसे तदर्थ शिक्षक है जो ही एग्जाम क्वालिफाई कर पाए थे, बाकी सारे तदर्थ शिक्षक जो है फेल हो गए थे। लेकिन फिर भी सरकार से अभी तक इनको वेतन मिल रहा था, कहीं कहीं पर वेतन रोका भी गया था। लेकिन काफी सारे प्रयासों के बाद ये लोग अलग अलग नेता मंत्री स्तर से उनके जैक जुगाड़ होते हैं, तो वहां से सब अपना वेतन निकलवा रहे थे। अब लेकिन अब सरकार ने यहाँ पर साफ कर दिया कि अब हम वेतन नहीं देंगे। देखो हाईकोर्ट में एक केस चल रहा है, तो उसी के मामले में यहाँ पर देखो अपडेट दिया गया है कि तदर्थ शिक्षकों को वेतन नहीं देगी सरकार। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को वेतन देने सरकार ने साफ मना कर दिया है। हाईकोर्ट में आयोजित एक याचिका में 14 दिसंबर को मांगे गए जवाब में सरकार की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने अभिमत रखा है। साफ किया कि संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 7 दिसंबर 2021 के आदेश के अनुसार तदर्थ शिक्षकों को राजकोष से वेतन भुगतान करना उचित नहीं है। आप लोग जानते हैं तदर्थ शिक्षक सुप्रीम कोर्ट से हार चुके हैं और अब फिलहाल यहाँ पर राजकोष से वेतन नहीं दिया जाएगा, यानी कहें इनकी नौकरी जो है परमानेंट नहीं रह जाएगी। हाँ, इनको मानदेय का जरूर प्रस्ताव है, लेकिन मानदेय थोड़ा बहुत नहीं मिलेगा, अच्छा खासा मानदेय भी मिलेगा। ठीक है। तो मानदेय के लिए हमने एक वीडियो बनाया था, कितना कितना इनको मानदेय मिल सकता है। अच्छा खासा एक सम्मानजनक मानदेय इनको मिलेगा। हालांकि शासन स्तर पर प्रस्ताव अभी पेंडिंग है, अभी तक निर्णय नहीं हो पाया कितना मानदेय मिलेगा। कुल मिलाकर के 3 फार्मूले सुझाए गए हैं। उन 3 फार्मूलों में देखो किस तरीके से शासन पेमेंट देता है, कौन सा प्रस्ताव माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अभी मानदेय पर निर्णय नहीं हुआ है
और मानदेय से जो सरकार का कुल खर्चा आएगा वो करीब 1 अरब 20 करोड़ से लेकर के 2 अरब 41 करोड़ रुपए तक का खर्चा आएगा, और डिपेंड करेगा कौन सा फार्मूला सरकार एक्सेप्ट करती है। तो ये हाल है। और जैसे ही ये वेतन से को बाहर कर दिया गया है, अब कुछ फॉर्मेलिटी हैं उनको फॉर्मेलिटी जैसे पूरी होंगी तो इनके जो पद हैं कहीं ना कहीं वो आपको टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 या 2023 के माध्यम से देखने को मिल सकती हैं। तो ये तदर शिक्षक एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में है, और आने वाले टाइम पर इनके जो भी पद हैं वो आपको चयन बोर्ड से भर्तियों के माध्यम से देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें टाइम लग रहा है जानबूझ करके। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सब कुछ क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी जानते हैं उत्तर प्रदेश है। तो खैर आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगी हम आपको देते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।